तो हेलो जी, सुबह हो गई है। बहुत शानदार आठ खाना जो कि तुम्हारे भाई का डेली रूटीन है वो हमने खा लिए। पहले ही चलते हैं नीचे को। और जो वीडियो कल करप्ट हो गई थी उस वीडियो के बारे में, उस क्लिप के बारे में थोड़ा सा संदर्भ में बात करते हैं। अभी उस क्लिप ने बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया हमारा। तो ये अभी हालत कुछ इस प्रकार से है कि हम अभी यहाँ पर अपने आया के साथ हैं। मतलब आज दुकान नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? क्योंकि किसी की गांव में से किसी की गाय आ गई थी हमारे गौशाला में और लड़ाई हो गई। उसके बाद हमारी जो गाय हैं उन्होंने अपना जो जिसको बांधते खूंटी की लोड जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने लगाया हुआ था, तो दोनों गायों ने अपना तोड़ दिया दोनों ने। तो आज का ये काम और बढ़ गया। तो आज ये काम भी करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उनके साथ हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा आ रहा हूँ गायों को चलाने के लिए। गायों को मैं बांध के आ गया हूँ गौशाला में। और मतलब आज का दिन थोड़ा बिजी टाइप का बहुत है और आज भी मतलब जाना है घास लगाने, लेकिन आज प्रोसेस कुछ अलग है। तो आज मैं आपको शुरू से एकदम ब्रीफली समझाता हूँ कि कहाँ पे कैसे क्या होता है। मतलब जो खुम होता है, जो हम खुम लगाते हैं, बिल्कुल अलग से प्रोसेस है। आज हमको पेड़ पे नहीं लगाना है, आज हमको अलग से गाड़ना है। ऐसे हालत है कि मैंने एक पेड़, मतलब एक छोटा सा पेड़ था, वो अभी काटा और अभी इसको काट के अब इसके जो तना है उसको लेके जाऊंगा नीचे, फिर उसको लगाऊंगा। उसके बाद उस पर घास लगाएंगे हम लोग। सभी लोग को बुरा लग रहा होगा कि यार ये ऐसे पेड़ काट रहा है। तो भाई ऐसे सिर्फ पेड़ काटते नहीं है, पेड़ लगाते भी हैं, लगवाए भी हैं। काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ ऊपर सारे के सारे। ये हमारे दादाश्री, मतलब दादाश्री के भी पिताश्री, वहाँ पे तो उन्हीं की देन है सब कुछ। फिर हम पेड़ पे लगा रहे थे, पर आज हम पेड़ पे नहीं, इसको पहले इसको लगाएंगे, फिर उसके बाद इस पर लगाएंगे घास। यहाँ पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको घास लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई मतलब पेड़ वेड़ है नहीं छोड़ ऐसा कि इस पर हम घास लगा सके, इतना बड़ा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमने देखो ये जैसे कि ये सब्बल है, अभी यहाँ पे खड्डा करते हैं। उसके बाद उस पर उसको डाल देंगे उस लकड़ी को, उसके बाद उसको खड़ा करेंगे, फिर उसके नीचे झाड़ी वाड़ी डाल के फिर घास लगाना शुरू करेंगे उस पर। तो आप पूरी प्रोसेस देखिए और अब उस प्रोसेस को मैं नरेट करूँगा थ्रू माई वॉइस, मतलब वॉइस ओवर होगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब वॉइस ओवर शुरू होने वाला है। तो अब यहाँ से खुम लगाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो मैं जो ये कर रहा हूँ अभी, ये सब्बल से एक खड्डा कर रहा हूँ, छोटा सा नहीं, लगभग 1 फुट का खड्डा करूँगा जिसके अंदर वो लकड़ी जाएगी। और ये प्रोसेस है क्योंकि अगर उसको मजबूती से खड़ा करना है तो 1 फुट कम से कम खड्डा तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा, मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि पूरा पत्थर ही पत्थर थे इस खेत में। और फिर पत्थर भी तोड़ने हैं इसी सब्बल से ही। और मेरे हाथ में वैसे ऑलरेडी पेन था, तो मेरे लिए ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा था ये सब कुछ। तो जो खड्डा किया था उससे मिट्टी हटाने भी ज़रूरी है बार बार, क्योंकि जब मिट्टी हटाएंगे तभी वो नीचे गहरा होगा। तो मम्मी थोड़ा सा गाइड करने के लिए आई थी मुझे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये किया, क्योंकि अभी तक पापा और दादा ये सब कुछ करते थे, तो पहली बार मैंने किया है। तो मम्मी थोड़ा सा गाइड करने के लिए आई थी कैसे क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सब्बल से क्यों ये खड्डा कर रहा हूँ, किसी और चीज़ से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि किसी और चीज़ से आसान होता। तो ये मतलब इस खड्डे की हमको सिर्फ गहराई बढ़ानी है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो चीज़ हमको नहीं इंक्रीज़ करनी है। इसलिए सब्बल से बहुत आसान होता है गहरे खड्डे बनाने के लिए। इस वजह से मैं सब्बल से ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब खड्डा हो गया और जो हमने काटा हुआ था उसको लगाने का टाइम भी आ गया। 1 फुट लगभग मैंने ये गहरा बनाया। उसके बाद अब मैंने ये खड़ा कर दिया इसके अंदर। अब बाकी सारी प्रोसेस होंगी, मम्मी थोड़ा सा हेल्प करेगी मेरी, और पत्थर डालेंगे इसकी जड़ों में इसको मजबूत करने के लिए। और उसके बाद आगे के हालात फिर से तय होंगे, क्योंकि इसको एक बार फिट करना है, फिर उसके बाद उसको हिला के देखेंगे कि क्या होगा, जमा या नहीं जमा। फिर उसके बाद घास लगाना बहुत लंबी प्रोसेस है। सब्बल का एक ही काम नहीं होता है। अब इससे हम जो पत्थर हमने इसकी जड़ में डाले हैं उनको भी टाइट करते हैं, मतलब ठोकते हैं ऊपर से। और ये लंबा होता है तो इससे हाथ पे लगने की रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन हाथ पे झटका बहुत पड़ता है। तो बस वही कर रहे हैं अभी हम, वही प्रोसेस चल रही है। पत्थरों को जो डाला हुआ उनको टाइट कर रहे हैं सब्बल से। तो जी लग गया कुछ इस प्रकार से ये लग चुका है। अब इस पर घास बांधना बचा है बस, और कुछ नहीं। बाकी बहुत मेहनत हो गई यार, आज हाथों के हाल बेहाल हैं। और ये कुछ इस प्रकार से ये लग चुका है ये। और अभी आपसे हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं घास लगाने के बाद।
नौटंकी क्या कपा मस्त যখন তেতে খুব দিয়ে দেরিয়ে তো এই মানুষ কমারো না बाप जोड़ा कि ना 5 मिनट रुक जाओ बस कहाँ जाऊँ 5 मिनट 5 मिनट जाऊँ हाँ ओ तो यार बस इनको पता नहीं था कि कैमरा खुला हुआ है तुम इनको देखो यार मैं क्यों बोला दोबारा बोल दी बन सके तो जी ये लग गया पूरा का पूरा और हम चलते हैं घर। और कभी घर में भी काम है, मतलब जो गाय ने मैंने सुबह बताया था आपको कि गाय ने उखाड़ दिया अपना वो किलोड़, तो अब वो लगाने जाना है। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट से, बहुत ज़्यादा थकान लगी है। और मैं जा रहा हूँ तो घर के लिए। ये है सब्बल और ये है कुल्हाड़ी मेरे, और ये पीछे देख सकते हो कुल्हाड़ी। तो अभी जाना है फटाफट से मुझे। वाला मैं गाय ने अपना वो तोड़े था वो भी लगाना है, और बहुत सारे काम है आज तो यार, मतलब पूरे दिन ऐसे निकल गए काम 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 में। तो अभी चलते हैं फटाफट से, और फिर उसके बाद आपको सीधे आप वहीं रूबरू होते हैं। तो जी अभी पहुंच गया हूँ मैं गौशाला में अपनी, और अब काम करना है। देखो ये परसों मैंने यहाँ पे गाड़ा हुआ था वो भी गया, और उसके बाद वहाँ पे भी लगाया था वो भी गया। तो ये दोनों के दोनों गए, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे खड़े हैं। ये खड़े हुए हैं, इनको वापस से लगाना है और इसकी मदद से लगाना है। तो आपको अब मिलते हैं सीधे वो सब कुछ काम, मतलब इन दोनों को लगाने के बाद। तो ये एक हो गया है, और अब दूसरे की बारी, ये वाला अब ये करते हैं फटाफट से। वो हो गया है और ये होगा, और अब देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन, ये लग गया है यहाँ पर और वो लग गया है वहाँ पर। आज का सारा काम ऐसे हो गया है कि सब कुछ हो गया समाप्त। बहुत सारा काम था सुबह से लेकर शाम तक, आपने देखा सबका सब। तो ये दोनों लग गए हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आप सभी ने एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया है अभी तक ये व्लॉग आपने, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और ज़रा सा आप सपोर्ट दिखाइए। पिछले लास्ट कुछ टाइम से मैं मतलब देख रहा हूँ कि मेरी रियल एंगेजमेंट, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को शेयर ना करूँ तो कितना हो रहा है। तो मेरे ब्लॉग्स में आ रहा है अप्रॉक्स 10-20 के आसपास ही आ रहा है। अगर मैं एवरेज ओवर टाइम मतलब वो दिखाऊँ, एवरेज दूँ सारी वीडियोज़ का, तो 10 या 20 व्यूज़। तो ये बढ़ाना है कैसे भी करके, तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो मिलते हैं आपको ऐसी मस्त किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।